बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंसर्ट के टैब में से पिवट टेबल को यूज़ करना सीखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेबल के ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया हुआ है, सिंपल डाटा है स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं डिफरेंट बुक्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, यहाँ पर वो मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उन नंबर्स का टोटल दिया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ पर ग्रिड को ऑन कर लूँ, ये मैंने अभी ग्रिड जो है यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर चेक लग गया और ग्रिड हमारा हो गया शो। तो ग्रिड को मैंने शो करवा लिया है। तो अगर आप देखें तो डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट सेल्स में मैंने यहाँ पर डाटा लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इसको टेबल देना चाहता हूँ, तो एक मेथड तो ये है कि हम सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेबल देंगे, और उसके बाद आप किसी भी तरह की यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलर्स के ऑप्शन हैं जो कि हम स्टार्ट में सीख चुके हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, मैं कंट्रोल जी से इसको वापस लेके आता हूँ नॉर्मल हाल में। तो अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सेल में बिल्ट इन टेबल स्टाइल्स हैं उनमें से आप किसी स्टाइल को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले डाटे को करना है सिलेक्ट। डाटे को सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये देखें, यहाँ पर शो हो रहा है कि जी ये वाला जो सिलेक्शन है, ये जो डाटा है, इतने डाटे को हमारे जो क्रिएट टेबल वाले ऑप्शन ने सिलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर टेबल स्टाइल जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अनचेक हो गया है हमारा जो माई टेबल हैज़ हेडर वाला ऑप्शन। हमारा ये जो डाटा है इसके यहाँ पर हेडर्स हैं, तो हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा। हेडर्स क्या होते हैं? हेडर्स होता है हेडिंग में कोई ऐसा वर्ड जो कि नीचे वाले डाटा को प्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से फिज़िक्स को डिलीट कर दूँ, यहाँ पर मैं फिज़िक्स को डिलीट कर दूँ और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने भी नंबर्स हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये जो नीचे नंबर्स हैं ये किस बुक के नंबर हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कि फ़िज़िक्स लिखा हुआ है, ये फ़िज़िक्स प्रेजेंट कर रहा है नीचे वाले सारे के सारे डाटे को। तो ये फ़िज़िक्स हमारा हेडर है। हमारे इस सारे डाटे के हेडर्स हैं। ये जो डाटा है इसका नेम हेडर है, ये डाटा है इसका सीरियल नंबर हेडर है। इसी तरह यहाँ पर तमाम के तमाम डाटे के हेडर्स दिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माई डाटा हैज़ हेडर, माई टेबल हैज़ हेडर। आपने ओके करना है। तो ये देखें, यहाँ पर तमाम के तमाम कॉलम्स में जितना भी हमारा डाटा था, यहाँ पर एक बिल्ट इन स्टाइल जो है टेबल का वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो जो हम सिंपल नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें और यहाँ पर जो अभी टेबल स्टाइल ओपन हो गया है, इसमें फ़र्क ये है कि आप देखें, नॉर्मल जब हम स्टाइल बनाते हैं किसी भी टेबल का, तो जब हम यहाँ से पकड़ कर उसको ड्रैग करते हैं तो वो जो स्टाइल होता है वो नीचे एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैंने यहाँ से पकड़ ड्रैग करके नीचे किया, तो ये देखें, एक तो स्टाइल जो जितना भी टेबल का स्टाइल था वो नीचे भी ड्रैग होके नीचे वाली हिस्से में भी कॉपी हो गया। दूसरा ये देखें, यहाँ पर जो फार्मूला था, सम का फार्मूला, वो भी इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गया है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, इसके हम जो स्टाइल्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, या आप ये वाला स्टाइल ले लें, कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये हमें फ़िल्टर भी दे रहा है, फ़िल्टर का ऑप्शन दे रहा है। उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जितना भी आपके पास डाटा है, ये देखें, ये मैंने जितना भी डाटा लिया हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से मैं टॉप 2 पर्सनस जो हैं उनको देखना चाह रहा हूँ कि टॉप 2 पर्सनस कौन से हैं कि जिनके नंबर, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन सब में से टॉप 3 कर लेते हैं कि टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं कि जिनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, ये तमाम के तमाम सेल्स में हमारे पास यहाँ पर एरो एक नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा फ़िल्टर का बटन है। तो हम टोटल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नंबर फ़िल्टर पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉप 10 पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम इसको डिक्रीज़ करेंगे और 2 पर या 3 पर जाकर हम इसको ओके कर देंगे। तो देखें, यहाँ पर मुझे 3 रिज़ल्ट शो हो रहा है कि ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनका जो है जी टोटल नंबर्स वो टॉप पे हैं। तो अगर आप यहाँ से जो मैंने फ़िल्टर अभी अप्लाई किया उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर ये देखें क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम टोटल, आपने इस पर क्लिक करना है ऑप्शन पर, तो सारे का सारा डाटा जो है वो नॉर्मली यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा है कि किस तरह आप इंसर्ट टेबल में से टेबल के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके जो टेबल की प्रॉपर्टी है उसको किस तरह सेटिंग की जा सकती है, इसका स्टाइल जो होता है, डिफरेंट स्टाइल्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, इसमें से फ़िल्टर के ऑप्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप बेसिक टू एक्सपर्ट एक्सेल की तमाम वीडियोज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक के
पेज पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे फेसबुक के पेज और यूट्यूब के चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप ये हमारी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो फेसबुक पर हमारा ग्रुप है एजुकेशनल रेवोल्यूशन के नाम से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से ये सारी की सारी आप फाइल्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।